बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो नान खताई की है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास बटर है। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं या सिंपल घी में भी बना सकते हैं। ये अनसॉल्टेड बटर है और रूम टेम्परेचर पर है। मैदा लिया है मैंने आधा कप, इसे मैंने छान कर रखा है। चीनी ली है मैंने आधा कप, ये मेरे पास बारीक है। अगर आपके पास मोटी चीनी हो तो आप लोग उसे पीस सकते हैं, पीस कर यूज़ करें। पिस्ते और बादाम है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने 3 से 4 इलायची ली हैं, इनका मैं पाउडर कर लूँगी और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी। बेसन लिया मैंने 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। ये 1 पिंच मैंने इसे लिए। चलें अब हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने मक्खन को इस बाउल में डाल दिया है। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। आप लोग हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ है आप लोग उससे कर सकते हैं। चलें अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। इसे हमने क्रीमी शक्ल देनी है, बिल्कुल इसे हमने क्रीमी कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे 2 से 3 मिनट तक बीट कर चुकी हूँ। अब ये क्रीमी हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर देती हूँ और इसे भी बीट करती हूँ। अब हमने इसे बिल्कुल फ्लफी बना लेना है, बहुत अच्छे तरीके। इसे मैंने अच्छे तरीके से अब बीट करना है, बहुत ज़्यादा इसको। साथ ही मैंने इसको साइडों से साफ करते जाना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, इस तरह से करके, ताकि जो साइडों पे लगा है वो भी हट जाए। अब मैं इसे एक दफ़ा और साइडों से हटा देती हूँ अच्छे तरीके से। इसे सारा दरमियान में कर देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। चीनी को और मक्खन को हमने बिल्कुल क्रीमी बना लेना है। अब इसे दोबारा से लगा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए अब ये बिल्कुल क्रीमी हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से ये बीट हो गया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले मैदा शामिल कर दूंगी, ये सारा। अब इसे मिक्स करेंगे। मैदा डालने के बाद इसे बिल्कुल स्लो बीट करना है ताकि उड़े ना, मैदा उड़ता है क्योंकि। अब मैं इसके अंदर ये बेसन शामिल कर देती हूँ, इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये बेकिंग सोडा जो लिया है वो भी शामिल कर देती हूँ। अब इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स करती हूँ। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इससे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए। ये हो चुका है। अब मैं इसे मशीन को हटा देती हूँ इसके साथ से। अब इसे साइडों से अच्छे तरीके से हटा लेते हैं। देखें अब मैं हाथ से अच्छे तरीके से इसे ऐसे कर लेती हूँ जैसे आटा गूंथता है, ये बिल्कुल वैसा हो गया। अगर आपका बटर ज़्यादा हो जाए तो आप लोग इसे, अगर आपके हाथों में ये चिपक रहा हो तो आप लोग इसे फ्रिज में रख सकते हैं 5-6 मिनट के लिए। उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है। अब मैं इसे दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े नज़र आए। फिर मैं इसके छोटे छोटे बिस्किट्स बनाती हूँ नान खताई वाले। यहाँ पर मैंने इसे इस बाउल में निकाल लिया।
अब मैं इसके छोटे छोटे, और अवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया। अब मैं इसको शेप देती हूँ। आप लोग जितने बड़े बनाना चाहें उतने बड़े बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बनाऊंगी। इस तरह करके इसको जल्दी जल्दी बनाना है ताकि हमारे हाथों के हीट लग के मक्खन पिघलेगा। जो नान खटाई की शेप होती है हम वो लोग कर लेते हैं वो। मैंने बेकिंग ट्रे ली है, उसमें मैंने ये बटर पेपर लगाया है और फिर मैं इसके ऊपर रखती जा रही हूँ इसको। इसी तरीके से मैं सारी बनाती जाती हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसको, छोटा बड़ा जितना साइज़ आप लोग चाहें बना सकते हैं। थोड़े गैप से रखिएगा। यहाँ पर ये मैं सारी बना के ट्रे में रख चुकी हूँ। अब मैंने एक अंडे की जर्दी ली है, उसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब मैं इसे लगाती हूँ इसके ऊपर, सब पे लगा देना है मैंने। थोड़ा थोड़ा इससे कलर अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से करके लगाते जाना है सब पर। यहाँ पे मैंने सब पे अंडे की जर्दी लगा दी है। अब ये मैंने पिस्ते और बादाम जो लिए थे, पिस्ते मैंने काट लिए और बादाम मैंने साइड बीच में से 2 किए हैं। इस तरह करके लगाते जाना है और हल्का सा प्रेस कर देते। कुछ पे हम बादाम लगा देंगे और कुछ पे हम पिस्ते लगा देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इन सबको लगा दिया है। अब हम सब इसे अवन में रखते हैं, जो मैंने पहले से प्री हीट करा है। हमारा अवन प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको इसके अंदर रखने लगी हूँ। इसे रखकर मैंने यहाँ पे इसे टाइमर जो लगाया है इसका 15 मिनट का लगाया है। 150 पे इसे मैं बेक कर रही हूँ। और मैंने नीचे की ग्रिल ऑन की है, सिर्फ ऊपर की नहीं की, क्योंकि ये नीचे से हमने इसे कलर देना है और पकाना है। यहाँ पे हमारे अवन का टाइम पूरा हो गया है और ये बेक हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल कर कूलिंग रैक पे रखती हूँ, पहले ठंडा करने के लिए। अवन को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लेकर उसके ऊपर ये रैक रखा है। मेरे पास फ़िलहाल यही है। ये देखें आप लोग, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अब मैं इसे इस पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, सारी निकाल कर। आप लोगों के पास कोई भी रैक हो, आप लोग उस पर रख सकते हैं। ये ठंडी होके थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी, अभी थोड़ी नरम है ज़्यादा। फिर मैं इसे सर्व करूँगी। हमारी मज़ेदार नान कताई बिल्कुल तैयार हैं। बहुत क्रिस्पी सी मज़ेदार बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।